नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कोच मनोज कुमार। आज हम बात करेंगे विजन बोर्ड की। 2025 में आप विजन बोर्ड कैसे बना सकते हैं। जो आप 2025 में अचीव करना चाहते हैं उसको आप विजन बोर्ड की हेल्प से आप कैसे उसको अचीव करना चाहते हैं। कैसे आप जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल हैं 2025 में, उसको आप विजन बोर्ड की हेल्प से आप कैसे अचीव कर सकते हैं, वो आज आपको मैं बताऊंगा। आपको सिखाऊंगा डिटेल में कि कैसे आप विजन बोर्ड काम करता है, कैसे अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है, कैसे विजुअलाइजेशन काम करता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में आज सिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट तक आप जुड़े रहें। और यदि ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके चाहने वाले जो भी आपकी ज़िंदगी में 2025 में चाहते हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं इस विजन बोर्ड की हेल्प से। विजन बोर्ड बनाने से जो आप चाहते हैं, जो आप थिंकिंग है, जो आपके थॉट्स हैं, उनको आप रियलिटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए विजन बोर्ड बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट है। इसकी हेल्प से आप जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे। आप जो अचीव करने में 5 साल लगते हैं वो आप 4 से 5 महीने अचीव कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। मैं अपनी लाइफ में इस विजन बोर्ड की हेल्प से जो अचीव किया है वो भी आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपका कॉन्फिडेंस पक्का हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा। विजन बोर्ड से आप अचीव कर सकते हैं, वो आप इजीली अचीव कर सकते हैं। पक्का आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं विजन बोर्ड की हेल्प से। विजन बोर्ड के पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं आज डिटेल में सिखाऊंगा। उसकी हेल्प से आप विजन बोर्ड बना सकते हैं। विजन बोर्ड बनाने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, इसके ऊपर कुछ स्टेप्स हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं तो एक विजन बोर्ड बना सकते हैं। पहला स्टेप है क्लैरिटी। आप जो ज़िंदगी में चाहते हैं, जो भी आप ज़िंदगी में चाहते हैं, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स का या हम सभी लोगों का, हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती कि हम चाहते क्या। अधिकतर हम वो चीज़ विचार लेके आते हैं जो हम नहीं चाहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, यदि आप अपना लोन पूरा करना चाहते हैं, लोन को ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम भगवान से क्या मांगते हैं, हे भगवान हमें लोन ख़त्म करवा दो, लोन ख़त्म करवा दो। तो हमारे नेगेटिव विचार आते हैं। इसलिए क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। हमारा माइंड कभी भी नेगेटिव थिंकिंग को नहीं समझता है। जैसे कि मान लो कि अभी आप अपना वेट कम करना चाहते हैं 2 या 4 महीने में, तो आपका कौन होना चाहिए क्लियरिटी कि आप 2 4 महीने में कितना वेट कम करेंगे। जब तक आप अपने माइंड को क्लियरिटी नहीं देंगे तब तक आप वो चीज़ अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए क्लियरिटी पक्का होना चाहिए। आप अगले 2025 में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। पैसा तो सब चाहते हैं, पैसा कमा लूँ, पैसा कमा लूँ, लेकिन कितना कमाना चाहते हैं वो क्लियरिटी लेके आइए आप। जब तक इस माइंड में क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक वो विश्वास नहीं करेगा और उसको फॉलो नहीं करेगा। तब तक आपका बॉडी बिहेव नहीं करेगा, और बॉडी बिहेव नहीं करेगा तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले माइंड में क्लियरिटी होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। यदि आपका विचार है कि 2025 में 2 या 3 महीने के बाद में मैं वेट कम करना चाहता हूँ, तो पहले क्लियरिटी कीजिए आप कि कितना वेट। जैसे आप 5 kg, 10 kg, तो यदि ये माइंड में आप सिग्नल देंगे कि मैं अगले 3 महीने में 5 kg कम करना चाहता हूँ, तो माइंड उसको फॉलो करेगा, माइंड उसको मान लेगा। लेकिन हम लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि हम क्लियरिटी नहीं कहते हैं। हम बस ये कहते हैं कि हम एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं। कौन सा एग्ज़ाम, जो भी फॉर्म आता भर देते हैं हम लोग। क्लियरिटी नहीं बोलते तो माइंड में बोलता है भैया बहुत सारे फॉर्म भर रहा है, एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे, तो कोई एग्ज़ाम पास नहीं हो पाता है। यदि आपने एक एग्ज़ाम पर डेडिकेटेड होकर मेहनत किया, या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उस पर क्लियरिटी कर ली कि मुझे यही करना है, आप 100% अचीव कर लेंगे। और हर एक इंसान वही सक्सेस हुआ है जिन्होंने अपने विजन को, अपने गोल को एक क्लियरिटी दी है। हम लोगों को एक यही ड्रॉबैक है कि हम क्लियरिटी नहीं दे पाते अपने गोल को, अपने विजन को। यदि आप क्लियरिटी देंगे 100% आप 2025 में उसको अचीव कर लेंगे। इसलिए आप विजन बोर्ड बनाने से पहले जो भी आपके गोल हैं उनको आप क्लियरिटी दीजिए। क्लियरिटी देंगे तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन बहुत ईजीली काम करेगा। ये मेरा दावा है आपका। और मैं आपकी लाइफ, मेरी लाइफ में जो हुआ है विजन बोर्ड की हेल्प से, मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, वो भी आपके हाथ शेयर करूँगा। तब आपका विश्वास पक्का हो जाएगा कि कैसे ये काम करता है, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है, ये भी आपको मैं सिखाऊंगा। दूसरा है फीलिंग्स होनी चाहिए।
जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसकी फीलिंग आनी चाहिए आपके अंदर, शरीर के अंदर। जब तक फीलिंग नहीं आएगी तब तक उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। इसीलिए के लिए भी फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है। मान लो आप मार्क्स लेके आना चाहते हो अच्छे, तो क्यों लेके आना चाहते हैं, फील कीजिए उसको। यदि मैं मार्क्स अच्छे लेके आऊँगा तो मुझे घर वाले बहुत प्यार देंगे, मुझे समाज में रिस्पेक्ट मिलेगा, मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगा तो मुझे समाज में रिस्पेक्ट मिलेगा, मुझे ऑफिसर क्वालिटी मिलेगी, मैं समाज में लोगों की सेवा कर सकता हूँ। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो फीलिंग आनी चाहिए, डॉक्टर बनना क्यों चाहते हैं, डॉक्टर बनने का फीलिंग आनी चाहिए कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करूँगा, लोगों की जब ज़िंदगी बचाऊँगा तो मुझे थैंक यू बोलेंगे, अंदर से जोश आना चाहिए। जब तक आपके माइंड में जोश नहीं आएगा, तब तक फीलिंग नहीं आएंगे, तब तक आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए फीलिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत पावरफुल टूल है ये फीलिंग। इसलिए जो आप चाहते हैं उसकी फीलिंग आनी चाहिए। यदि फीलिंग आज से पहले बनी नहीं है तो उनको बनाना स्टार्ट कीजिए। यदि फीलिंग आएगी तो ही आप आपका माइंड उसको फॉलो करेगा, एक्सेप्ट करेगा और आप अचीव करेंगे। तीसरा है एक्शन। जो भी चीज़ आप चाहते हैं एक्शन भी बहुत ज़रूरी है, एक्शन भी बहुत ज़रूरी है। जो भी आप चाहते हैं, आपने फीलिंग कर लिया, क्लियरिटी कर दिया, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे तो भी आपको मुश्किल है। आप चाहते हैं कि मैं अगले साल आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं की, तो आईएएस ऑफिसर बनेंगे कैसे। इसलिए काम भी स्टार्ट कीजिए, जिस पहले एडवांस में काम स्टार्ट कीजिए। ऐसा काम पहले स्टार्ट कीजिए जो आप जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहते हैं। जो 1-2 महीने आप अचीव करना चाहते हैं उनको शॉर्ट टर्म गोल्स में रखिए, जो 2 या 3 साल के बाद रखना चाहते हैं उनको लॉन्ग टर्म गोल में कीजिए आप, और उनको अचीव कर सकते हैं आप। फेथ, विश्वास होना चाहिए। जब तक आपका फेथ नहीं आएगा, विश्वास नहीं आएगा, तब तक आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए आपके माइंड में विश्वास भी होना चाहिए कि आप 2025 में अचीव क्या करना चाहते हैं। आज तक मान लो आपने पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है और 1 महीने बाद आपका कोई एग्ज़ाम है, या 10 दिन या 15 दिन के बाद कोई एग्ज़ाम है, और आप चाहेंगे कि मैं इस एग्ज़ाम को टॉप कर जाऊँ, तो आपका माइंड तो तुरंत बोल देगा भाई आज तक तो एग्ज़ाम पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है और ये अचीव कैसे कर लोगे, तो मजाक सा लग रहा है। इसलिए ऐसा गोल बनाइए, ऐसा विजन बनाइए जिनको आपका माइंड उसको एक्सेप्ट कर ले, उस पर विश्वास करे, फेथ हो उस पर। ऐसा गोल मत बनाओ जो अनफेदेबल हो। अभी आप 10,000 कमा नहीं रहे हो और आप 2025 में 10 करोड़ रुपये कमाना चाहते हो, तो विश्वास नहीं करेगा आपका माइंड। इसलिए ऐसा विजन बनाइए, ऐसा गोल सेट कीजिए 2025 के लिए, जिसके लिए आपका माइंड इजीली उसको एक्सेप्ट कर ले, उस पर फेथ करे। हमें ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। जो भी भगवान हमें देता है उसके लिए थैंक यू भी होना चाहिए। हम भगवान से मांगते हैं भगवान मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, लेकिन कभी कभी हम भगवान को थैंक यू भी बोलना चाहिए कि हे भगवान जो आज तक मुझे दिया उसके लिए धन्यवाद। माता पिता जी को धन्यवाद किए, धन्यवाद जो आप मुझे इस संसार में लेके आई। हम लोग माँ बाप से सिर्फ मांगते रहते हैं, बाप मुझे आपने ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, इतना पार्ट नहीं दिया, इतना नहीं दिया। आज से पहले या कुछ दिन पहले मैं भी मांगता था, मैं भी यही चीज़ करता था, लेकिन जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन विजन बोर्ड के बारे में बहुत गहरा अध्ययन किया, तब मुझे फील हुआ ये तो बहुत पावरफुल चीज़ है। इस चीज़ से आप वो चीज़ अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यदि आप इसके बारे में और ज़्यादा ज्ञान चाहते हैं या आपका विश्वास ज़्यादा हो तो द सीक्रेट बुक है, उसको पढ़िए आप। इस पर मूवी बनी है, उसको आप देखिए कैसे इसने हॉलीवुड में, कैसे इस मूवी ने, इस बुक ने धमाल मचा है। तब आपको समझ में आएगा कि विजन बोर्ड और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बुक्स हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं अवेलेबल, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए आपका ग्रेटिट्यूड की भावना भी होनी चाहिए, थैंक यू की भावना भी होनी चाहिए। लेकिन हम लोग हर चीज़ के लिए कंप्लेंट करते रहते हैं कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन जो मिला उसके लिए थैंक यू तो बोलना चाहिए। हर चीज़ के लिए भगवान को थैंक यू बोलिए आप। और एक है सिक्स्थ पावर, रिसीविंग पावर। हमें लेने की भी इच्छा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लेने की इच्छा नहीं है, भगवान दे रहे लेकिन आपकी लेने की इच्छा नहीं है, उसको एक्सेप्ट करने की इच्छा नहीं है, तो भी नहीं होगी।
हमें पॉजिटिव थिंकिंग एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो यदि ये 4-5-6 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छा विजन बोर्ड बना पाएंगे। और अच्छा विजन बोर्ड आपका बन जाएगा तो आपका माइंड जो है ये उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, उसको विश्वास करेगा, उस पर क्लियरिटी आएगी, तो ये बॉडी भी उसी हिसाब से बिहेव करता है। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमारा बॉडी नेगेटिव थिंकिंग करता है, नेगेटिव विचारों में चला जाता है, लो एनर्जी हो जाती है। जब हम कुछ अचीव करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग तो हमारा बॉडी पॉजिटिवनेस आ जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाता हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। मान लो कि आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, घर पे बैठ के देख रहे हैं, मैच हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में या कहीं और है। तो जब हमारी इंडिया टीम या विराट कोहली सिक्स मारता है तो हमारे अंदर से ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है कि हमने सिक्स मार दिया है, वाह, यहीं से हम बोलते हैं। ये क्यों? क्योंकि हम वहाँ से अपने आप को, अपने बॉडी को वहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों वहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं, तब हम उसको फील करते हैं। ऐसे ही नेगेटिव विचार हमारे माइंड में जब आते हैं तो हम अपने आप को नेगेटिव आते हैं। जैसे कि इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। आपने इमोशनल मूवी या दूसरी कोई मूवी देखी होगी जिसमें इमोशनल सीन्स हैं या रोने वाले सीन्स हैं। उस सीन में जो वो सीन आया है उसको फिल्माया होगा बहुत पहले, लेकिन जब आप उस सीन को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली आप हॉल में बैठे रहते हैं, ऑटोमेटिक आप आस पड़ोस या अपने आप को महसूस किया होगा कि आपकी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू आते हैं। फील करना। यदि कोई मूवी नहीं देखी है तो विवाह मूवी देख लीजिए आप। उसमें आप परिवार के साथ जितने भी लोग बैठ के देखेंगे, मैं वादा करता हूँ अधिकतर लोगों की आंखों में आंसू आएंगे। लेकिन मूवी तो एक विचार था, एक सोच थी, तो ये फीलिंग्स क्यों आई आपकी? क्योंकि हमारा बॉडी जैसे विचारों के साथ जुड़ता है वैसे अपने आप को मान लेता है। यह एग्जाम्पल बताएं कि जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि जैसे हम विचार सुनते हैं वैसे हमारा बॉडी बिहेव करता है। इसलिए एग्जाम्पल बताएं। और यदि आप देखना चाहते ड्रामा मूवी या हॉरर मूवी देख लीजिए आप। हॉरर मूवी में जो दिखाया गया है क्या वो इस टाइम हो रहा है? वो पता नहीं कब उसने फिल्माया होगा, लेकिन जब आप हॉरर मूवी को, सीन को देखते हैं तो उस सीन को देखते आप डर जाते हैं, क्योंकि आपका बॉडी जो माइंड है वो उस सीन के साथ अटैच हो जाता है। माने कि जो आप सोचते हैं, जैसे आप विचार देखते हैं वैसे आपकी बॉडी बिहेव करता है। अभी एक एग्जांपल और देता हूँ। अपने हाथ ऐसे रखिए और इनको आंख बंद करके कीजिए आप। मेरे हाथ दोनों पास में आ रहे हैं, 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 और ताकत लग रही है, 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 और ताकत लग रही है। फील कीजिए, और पास में आ रहे हैं, और पास में आ रहे हैं, आ रहे 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 आ रहे, और ये बहुत पास में आ रहे हैं, आप आ रहे हैं। ऐसे आप करके देखेंगे, फील करना। आपके दोनों हाथों के बीच में एक फोर्स लग रहा हो जो अंदर खींच रहा हो, आप फील करना। और इसको अपोजिट भी करके देख लेना। आंख बंद करके दोनों हाथों को सामने लेके आइए और महसूस कीजिए दोनों हाथों के बीच में कुछ ऐसी ताकत लग रही है जैसे दोनों हाथों को दूर भेज रही है, और ताकत लग रही है, और ताकत लग रही है, और दोनों हाथों को दूर भेज रही है, दोनों हाथ दूर भेज रही है। फील कीजिए कि और ताकत लग रही है जिससे आपके दोनों हाथ दूर दूर हो रहे हैं, और दूर हो रहे हैं, और दूर हो रहे हैं, और दूर हो रहे हैं। आप महसूस करेंगे इसको कि आप दोनों हाथों में एक रिवल्सन का एनर्जी पावर लग रहा है, जैसे दोनों हाथ दूर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये वीडियो बनाने के लिए मैंने हाथ दूर किए, आप इसको अपने घर पे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। प्रैक्टिस करके मेरा बताना कमेंट करके कि मैंने जो बताया वो गलत हो बताया था, और यदि सच बताया तो अच्छा कमेंट करके लोगों को शेयर करना इस चीज़ को, इस वीडियो को, जिससे और लोगों को भी हेल्प मिले, और लोगों को इसका फ़ायदा मिले। ये हमारे सनातन धर्म का ज्ञान है, जिसको चुरा के सीक्रेट मूवी या सीक्रेट बुक जिसने लिखा वो हमारा ज्ञान लेके वो चले गए, और उस पर किताब लिखी, मूवी बनाई जो सुपर हिट हुई, और हमारे पास वो ज्ञान होते हुए भी हम अंधकार में बैठे हैं, इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे पूरा साइंस काम करता है। वो साइंस भी बताऊंगा कि कैसे ये काम कर रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ कैसे मेरा बॉडी मेरा बिहेव कर रहा है, ये साइंस बताऊंगा। साइंस के हिसाब से सही हो तो फॉलो करना, अदरवाइज नहीं। मैं कोई लॉजिक या कोई कहानी सुना के आपको गुमराह नहीं करना चाहता हूँ। साइंस के हिसाब से प्रूव करके बताऊंगा, और उन जो भी आपको बताऊंगा, वर्ड्स बताऊंगा, जो भी आपको चीज़ बताऊंगा, उनको आप गूगल पे सर्च करके विश्वास करोगे तो ही आप करना। आप गूगल पे हर चीज़ को सर्च करना, तब आपको पूरा विश्वास होगा, और विश्वास होगा तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं।
दशरथ मांझी भी विश्वास किया था कि मैं इस पहाड़ को तोड़ पाऊंगा। जब पहले दिन उसने ये विचार लोगों को बताया तो लोग हंस रहे थे, उसके परिवार लोग वाले उसको छोड़ के चले गए थे। लेकिन उस इंसान ने अपने आप पे विश्वास किया और वो चीज़ अचीव कर ली। एग्जाम्पल है आपके सामने। इसलिए विजन बोर्ड में आप जो भी बनाएंगे, जो भी आप लिखेंगे, और वो बताऊँगा कैसे विजन बोर्ड बनाना है धीरे धीरे आगे हर स्टेप से उसके, तो आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। मेरा एग्जाम्पल बताऊँगा आपको कि मैंने कैसे विजन बोर्ड मेरी लाइफ में आया। मैं एयरफोर्स में काम किया 20 साल। मैं जब 10th पास किया था, आज अपना लाइफ का एग्जाम्पल बताता हूँ कैसे ये विजन बोर्ड या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। मुझे उससे पहले कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन है पता था, लेकिन जब मैंने अपने पास्ट को देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम किया और कैसे नहीं, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। मैं जब 10th पास किया तो मैं पास करने के बाद मेरे पापा ने कहा कि भैया एयरफोर्स का फॉर्म भर दो, उसमें कोई घूस या कुछ नहीं होता, फिर सिलेक्शन होता है। मेरा उस टाइम कोई दूसरा गोल था, लेकिन मेरे पापा के भी कुछ विचार थे, कुछ उनका था थिंकिंग था, कुछ उनके भी विजन थे, गोल थे कि मेरा बेटा जल्दी जल्दी कोई जॉब लग जाए, जिससे कि हम बहुत बड़े परिवार से नहीं थे। तो उनका विचार था कि कोई एक छोटी नौकरी, अच्छी नौकरी मिल जाए जिससे इसका भी भविष्य अच्छा हो जाए और मेरे जो छोटे भाई बहन उनका भविष्य भी अच्छा बन जाए। मेरा कोई विचार नहीं था एयरफोर्स में जाने का। तो मैंने मना कर दिया कि पापा मुझे अभी और पढ़ना है, मुझे अभी नौकरी नहीं करनी। उसके बाद शायद पापा ने मेरे से इस बारे में कभी बात नहीं की, ना मेरे मन में कोई विचार आया। लेकिन 2003 में मेरा दोस्त, जब हम दिल्ली में कोचिंग कर रहे थे, वो भी आईआईटी की, तो उसके मन में विचार आया कि भाई हम लोग जोधपुर घूम के आते हैं। मैंने कहा भाई पैसे तो है नहीं, घर वाले इतने पैसे देते थे जिससे हमारा काम चलता था, मैं बड़ी मुश्किल से काम चलता था। हम बहुत बड़े परिवार से नहीं थे कि बहुत पैसा आता था। तो मैंने भैया हमारे पास पैसे नहीं, दोनों के पास चलेंगे कैसे, टिकट कहाँ से लाएंगे, पैसे कहाँ से लाएंगे। तो उसने कहा कि एक जुगाड़ है, इस जुगाड़ को यदि हम कर लेते हैं तो हम जोधपुर घूम पाएंगे। मैंने कहा भाई क्या जुगाड़ है बता मुझे भी। तो उसने कहा कि एक एयरफोर्स का फॉर्म निकला हुआ, यदि उसको भर के हम जोधपुर सेंटर चले भर देंगे तो हम जोधपुर घूम के आ जाएंगे। हम दिल्ली में 1 साल कोचिंग किए और हम पूरे दिल्ली को भी नहीं घूम पाए, सिर्फ कोचिंग सेंटर और जिस रूम में रहते थे। बोले कि यार ये एक रीजन है जिससे हम घूम सकते हैं। तो मैंने और उसने अप्लाई कर दिया, लेकिन गलती से उसका सेंटर दिल्ली आ गया और उसका एग्ज़ाम मेरे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले था, 2 या 3 दिन पहले था। मेरा सेंटर जोधपुर आ गया और मेरा एग्ज़ाम 2 या 3-4 दिन के बाद उसके बाद में था। तो वो डॉक्यूमेंट लेके नहीं गया, क्योंकि जब एयरफोर्स का फॉर्म एग्ज़ाम देने जाते हैं तो 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी होती है। वो ऐसे ही गए जैसे इंजीनियरिंग का या दूसरे एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना पड़ता। वो एडमिट कार्ड लेके गए लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं ले गया, तो उसका एंट्रेंस नहीं हुआ और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं था, वो और हम दोनों बराबर के थे, क्लास में फर्स्ट सेकंड पोजीशन पर रहते थे, वो भी इंटेलिजेंट था। तो उसने आके मुझे बताया कि भाई जब डॉक्यूमेंट लेके जाएगा तो ही एयरफोर्स का फॉर्म भर एग्ज़ाम देने देंगे। मैं वो डॉक्यूमेंट लेके गया, जोधपुर में एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम दे के मैं सेलेक्ट हो गया। अब बताइए इसके पीछे क्या साइंस है। मेरा कोई विचार नहीं था एयरफोर्स में लगने का, मैं कहीं आईआईटी की तैयारी कर रहा था। लेकिन मेरे पापा का 2 साल या 3 साल पहले या और पहले भी कोई विचार पैदा हुआ होगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर एयरफोर्स में लग जाए, तो 100% में लग भी गया। पहले ही सिलेक्शन में, पहले एग्ज़ाम में एग्ज़ाम क्लियर करके मेरा ज्वाइनिंग भी हो गया था। ऐसे ही आपको एग्जाम्पल और बताता हूँ कि जब मैंने कार खरीदी, मैंने हुंडई की एक्सेंट कार खरीदी, तब वो लॉन्च हुई थी, तब मैं कलकत्ता में था और उसको रोड पे जब चलते हुए देखा तो मुझे अच्छी लगी थी, यार ये कार मैं ले लूँ तो मज़ा आ जाए। लेकिन जब मैं खरीदना चाह रहा था तो हुंडई की कार मैं देखना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उस टाइम कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी शाहरुख खान की और उसकी बेटी की, कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी। उस कंट्रोवर्सी की वजह से हुंडई की कार और शाहरुख खान के बहुत सारे प्रोडक्ट लोगों ने लेना बंद कर दिया था। टाटा कंपनी ने भी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया था, बहुत सारी कंपनियों ने शाहरुख खान से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया था। ऐसे ही मेरा विचार नहीं था, मैं हुंडई की कार नहीं लूँगा। मैंने सारी कार शोरूम में जा कर देखा, सबसे लास्ट में हुंडई के कार शोरूम में गया और मैंने वही कार खरीदी जो मैं चाहता नहीं था ड्यू टू कंट्रोवर्सी,
लेकिन मेरे माइंड में विचार आए थे बहुत दिन पहले, 2 या 3 साल पहले, कि ये कार मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और मेरे घर में वही कार आई जो मैंने 3 साल पहले एक विचार ही बनाया था, सिर्फ देखा था। इतना बड़ा पावरफुल है। अब आप सोच रहे हैं कि यार विचार तो हमारे आते हैं कि हम ये बन जाए, लेकिन इस विचार को फीलिंग नहीं बनाया हुआ आपने। फीलिंग बनाइए, उसको क्लियरिटी लेके आइए आप, तो आप अचीव कर लेंगे। इसलिए मैं आपकी अपनी लाइफ के एग्जाम्पल बताया जिससे आपको इस पर विश्वास हो जाए कि विजन बोर्ड काम कैसे करता है। ऐसे कोई बताने का कोई मेरा विचार नहीं था आपको अपने एग्जाम्पल, लेकिन जब तक आपको अपने एग्जाम्पल, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस आपको शेयर नहीं करूँगा तो आपको इसके ऊपर विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो आपके लिए कोई सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा और कुछ नहीं। तो जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उस पर विश्वास कीजिए, उसकी फीलिंग लेके आइए, क्लियरिटी लेके आइए। पहले अपनी लाइफ में छोटे गोल्स बनाइए। स्टार्टिंग में पहले छोटे गोल बनाइए। तो छोटे गोल जब आप बनाएंगे और उसको धीरे धीरे आप अचीव करेंगे तो आपका उस पर विश्वास हो जाएगा। विश्वास हो जाएगा तो फिर आप बड़े गोल बना के अचीव कर सकते हैं। इसलिए मेरा सजेशन है कि आप छोटे गोल से स्टार्ट कीजिए आप, जिससे आपका फेथ, आपका माइंड उस पर ज़्यादा विश्वास करेगा। डिटेल में बात करेंगे कि इसके पीछे क्या साइंस काम करता है। विजन बोर्ड पे हम बात करेंगे साइंस उसके पीछे कैसे काम करता है, लॉजिकली कैसे काम करता है, उसकी भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। मान लीजिए आप एक घर बनाना चाहते हैं, तो घर बनाने से पहले आप एक इंजीनियर के पास में जाते हैं, उसके एक स्ट्रक्चर बनवाते हैं, एक ढांचा बनवाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, और उस डायग्राम के ही हिसाब से आप अपना घर बनाते हैं। यदि आप डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक नक्शा नहीं बनवाएंगे, तो क्या आप एक अच्छा घर बना सकते हैं? इसलिए जो भी चीज़ आप लाइफ में चाहते हैं उसका भी तो आप डायग्राम बनाइए, उसका भी तो पिक्चर बनाइए आप, और इस पिक्चर को लेके अपने फ़ोटो उसको मोबाइल में वॉलपेपर पर लगाइए आप, तो आप देखेंगे उसका रिजल्ट कितना फास्ट होगा, उस पर एक्शन लेना स्टार्ट होगा बॉडी। हम लाइफ में जो भी चाहते हैं 99% स्टूडेंट यही करते हैं, चाहते हैं लेकिन हम उसकी पिक्चर नहीं बनाते हैं। हर चीज़ की पिक्चर बनाते हैं, शादी करना चाहते हैं उसका कार्ड बनाते हैं, और दूसरा कुछ भी करते हैं उसका हर चीज़ का हम कोई ना कोई उसको लिखते हैं। लेकिन विजन वो जो हम लाइफ में चाहते हैं उसको हम कहीं लिखते ही नहीं हैं। अभी एक एग्जाम्पल से आप बताता हूँ कि विजन बोर्ड काम कैसे। करंट में भी T20 का वर्ल्ड कप हुआ था। अब उसके बाद में आप रोहित शर्मा का इंटरव्यू सुन सकते हैं, अवेलेबल है। उसने कहा था कि मैं मॉर्निंग में ड्रेसिंग रूम पे कागज़ पे लिख दिया था कि मैं ये वर्ल्ड कप जीतूंगा, लेके आऊँगा इसके भारत के लिए। एक टाइम ऐसा था कि वर्ल्ड कप हमारे हाथ से बिल्कुल चला गया था, 100% हम ये मैच हार गए थे, लेकिन एक ओवर ने, एक बॉल ने इस मैच को बदल के रख दिया। क्योंकि उसने सुबह में लिख दिया था कि मैं इस मैच को जीत के रहूँगा। तो वैसे ही एक्शन करवाए, वैसे ही बॉलर लेके आया, वैसे ही वहाँ पे उस फील्डर को खड़ा किया जिसने कैच पकड़ा, और कैच पकड़ा तो पूरा रुख ही बदल गया मैच का। है तो कोई 1% भी संभावना नहीं थी। ये लिखने की पावर होती है, लिखने की ताकत होती है। तो जो भी आप लाइफ में चाहते हैं उसको आप लिखिए। सरकार भी बजट लेके आती है या कुछ भी 5 ईयर प्लान करती है, उसको लिख के देती है, बजट भी लिख के देती है, तभी तो उसको हम अचीव करते हैं। ऐसे बोलेंगे कि मैं 1 साल में ये करना चाहते हैं, 1 साल में ये अचीव करना चाहते हैं, हमारा ये 5 साल में ये 5 ईयर प्लान है, और उसका लिखित नहीं देंगे, गारंटी देता हूँ एक भी काम नहीं होंगे। इसीलिए जो भी आप लाइफ में चाहते हैं विजन बोर्ड की हेल्प से उसको लिखिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए, उसके सामने रखिए, अपने सामने। यदि वो ऐसे ही आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल से, यदि जो हमारा प्लान है, जो भी हमारा बजट है, उसको एक बार लिख कर दे दिया लेकिन उसकी कॉपी आगे नहीं फॉरवर्ड की, उसको डेली इस पर काम नहीं किया, तो क्या उसको 1 साल भर हम अचीव कर पाएंगे? हर दिन सरकारी महकमा उस पर काम करता है और पूरे साल भर का एक टारगेट रखता है, तब अचीव होता है। हम लाइफ में जो भी चाहते हैं उस टारगेट को, उसको लिखित रूप में कहीं नहीं करते, लिखते ही नहीं है, 99% नहीं लिखते। और इसलिए फॉर्म 6 लाख, 15 लाख, 20 लाख फॉर्म भरते हैं लोग, लेकिन रिजल्ट कितने का आता है? कितने लोग सेलेक्ट होते हैं? आईएएस ऑफिसर कितने बनते हैं? यूपीएससी का एग्जाम कितने क्लियर करते हैं? जो लिख देता है कि मैं अचीव करूँगा, वो अचीव कर लेता है। इसमें इतनी पावर। इसलिए मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ जिससे आपको बिलीव हो, विश्वास हो, क्लैरिटी आए
अब इसके पीछे साइंस कैसे काम करता है ये भी हम आपसे बात करेंगे आज। इसके पीछे क्या साइंस है जिससे कि ये विजन बोर्ड काम करे। जैसे हम पिक्चर ले लेते हैं, विजन बोर्ड बना लेते हैं, तो इसके पीछे साइंस कैसे काम करता है, कैसे हमारा बॉडी काम करता है, इसके बारे में बताता हूँ। जैसे ही पिक्चर को हम ले लेते हैं, देख लेते हैं, तो हमारे माइंड में एक आरएस होता है। आरएस का क्या नाम होता है, उसको बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। जो आपने विचार अभी माइंड में सोचे हैं वही विचार आपका माइंड फिल्ट्रेशन करना स्टार्ट कर देगा। अभी आंख बंद करें कीजिए आप, कि कोई भी एक पिक्चर मैं बोल रहा हूँ कि एक रेड कलर के हाथी के बारे में सोचिए। रेड कलर का हाथी बहुत अच्छा होता है, ये पूरे वर्ल्ड में एक ही पाया जाता है, और इतना अच्छा होता है जो हमारे हाथियों से बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है। तो जैसे आपके माइंड में रेड कलर के हाथी की मैंने बात की, आपका माइंड ऑटोमेटिक रेड कलर के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया होगा, उस हाथी के बारे में, रेड कलर के बारे में। आपने विचार नहीं किया होगा, रेड कलर का हाथी तो होता ही नहीं, लेकिन पक्का जरूर सोचना स्टार्ट कर दिया होगा, हाँ रेड कलर का हाथी भी हो सकता है। तो ऐसी ही चीज़ें हैं, हमारे माइंड कभी नहीं मानता है कि ये चीज़ रियल है या इमेजिनरी है। वो जो भी आप इसको विचार देंगे उस पर पूरा विश्वास करता है और करता है। इसलिए रेटिकुलर जो एक्टिवेशन सिस्टम होता है आरएस हमारे काम में, माइंड में, वो जो आप सोचते हैं, जिसकी आप पिक्चर देखेंगे वैसे ही आपके विचार करेंगे, वैसे ही उसको न्यूरॉन्स पैदा करेगा, वैसे ही उसको फिल्ट्रेशन करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। मान लो कि आप रेड कलर की कार खरीदना चाहते हैं, तो रोड पे आपको देखेंगे या पार्किंग में आप देखेंगे कि आपको वही कार रेड कलर की ज़्यादा खड़ी हुई दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि अचानक से मार्केट में रेड कलर की ज़्यादा कार आ गई, क्योंकि आपका माइंड उस चीज़ को फिल्टर करके वही चीज़ दिखाता है जो आप देखना आपने विचार किए। ये लड़कियों ने महसूस किया होगा कि जो कलर की, जो वैरायटी की वो साड़ी आज मार्केट से परचेज करना चाहती हैं, विचार लेके जाती हैं, तो मार्केट में हर शोरूम में उनको वैसी ही कलर की साड़ी या सूट नज़र आता है ज़्यादातर। ऐसे ही रेटिकुलर सिस्टम काम। अब उसके बाद में जैसे आरएस एक्टिवेट हो जाता है तो एक मिरर एक्शन की तरफ काम, मिरर न्यूरॉन्स पैदा हो जाते हैं। मिरर न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, वो जो आप पिक्चर, जब मिरर के सामने आप खड़े हो जाते हैं तो क्या आप दिखता है, जैसी मेरी पिक्चर है वैसी पिक्चर को दिखाता है मिरर। तो ऐसे ही मिरर न्यूरॉन्स काम करते हैं। आरएस के बाद मिरर न्यूरॉन्स का काम होता है। मिरर न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं, वैसे ही फिल्टर करके वही सिग्नल देता है जो आप सोच रहे हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये विचार रियल में है, ये इमेजिनरी है। अभी मान लो मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ या बहुत बड़ा कोई कुछ बनना चाहता हूँ, या मैं अपने लाइफ में 10 करोड़ रुपये 10 करोड़ रुपये मतलब कमाना चाहता हूँ, या एक सक्सेस कोच बनना चाहता हूँ, या और कुछ करना चाहता हूँ, तो इसके जैसे विचार आएंगे मेरे माइंड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये विचार इमेजिनरी है या रियलिस्टिक है, वो पक्का विश्वास करता है और वैसे ही न्यूरॉन्स पैदा करता है। मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं उसको, आरएस वैसे ही फिल्टर करके मिरर न्यूरॉन्स को पैदा कर देता है, और वैसी फीलिंग मेरे बॉडी में आना स्टार्ट हो जाती है, वैसे विचार आएंगे मेरे पास। आज के टाइम पे तो आज हमारा मोबाइल एआई पे काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी चीज़ पे बेस है। इसी चीज़ को यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेके आए कि कैसे हमारे माइंड में जो विचार आते हैं क्या उसको हम कंप्यूटर में नहीं ला सकते, ऐसे ही लेके आए वो। जो भी आप सोचते हैं वैसी ऐड आपके मोबाइल में आने लग जाती है, आपने देखा होगा। लेकिन साइंस तो इसके पीछे यही काम कर रहा है, इसी को लेके तो उन्होंने ये स्टार्ट किया है। हर चीज़ जो भी हमारे माइंड में विचार आते हैं उसी को साइंस प्रूव करती है। कभी न किसी को एक बार विचार तो आया होगा कि एयरप्लेन कैसे चलती है, यानी कि उन्हें पक्षियों को उड़ते हुए देखा तो लोगों ने कहा होगा यार कुछ चीज़ उड़ा भी सकते हैं। जब पक्षी उड़ सकते हैं तो विचार आया तो एक्शन लिया और काम किया उसने। ऐसे ही नहीं कि सेब तो पहले भी गिरते थे, लेकिन न्यूटन को विचार आया कि सेब नीचे क्यों गिर रहा है, पहले सेब गिरते थे, अचानक उसी दिन थोड़ी गिरा था। लेकिन जो विचार आते हैं वो पक्का साइंस उसके ऊपर एक्शन लेती है और उसके ऊपर रिसर्च करती है। तो पहले तो एक्शन, विचार आने चाहिए हमारे अंदर, और जैसे विचार आते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस पर एक्शन लेता है और उसको करने की कोशिश करता है। इसलिए कहा जाता है फेक इट टिल मेक इट। जब तक आप झूठ बोलिए जब तक उसको अचीव नहीं कर पाए, और वो आप झूठ बोलते जाएंगे तो माइंड को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा
कि आप झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, वो उसको विश्वास करेगा और बॉडी वैसे बिहेव करेगा, तो इसलिए आप अचीव कर लेंगे। हर एक स्पोर्ट्स पर्सन इसका मिरर न्यूरॉन्स का काम करता है। अब इसके पीछे और बहुत साइंस है, ये थोड़ा आपको साइंस बता दिया है। न्यूरोप्लास्टी का काम होता है, उसके बाद न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है हमारे माइंड के अंदर, वो क्या काम करता है, नए न्यूरॉन्स को पैदा कर देता है, बंडल ऑफ न्यूरॉन्स को पैदा कर देता है। जैसे आपके विचार है वैसे ही न्यूरॉन्स पैदा कर देगा। इस चीज़ को अधिकतर हमारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं या प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी अपने वर्कर्स को फॉलो करवाते हैं इस चीज़ को। जब किसी चीज़ कंपनी में कोई वर्कर या कोई ग्रुप अच्छा काम नहीं करता है तो एक टारगेट दे दिया जाता है कि आप एक महीने में या एक वीक में या एक साल में इतना काम अचीव करना है। मान लो कि अभी 10 कार बनानी है एक महीने में कोई कंपनी को, लेकिन अभी तक उनकी 5 या 6 ही कार बन पा रही थी, लेकिन टारगेट दे दे कि अब 10 कार बनाना है, वर्कर उतने ही हैं, काम करने वाले उतने ही हैं। लेकिन जैसे ही ये टारगेट आ जाएगा ऑटोमेटिक आप फास्ट काम करना स्टार्ट कर देंगे, आप एक्शन अच्छा लेंगे, आपका बॉडी अच्छा बिहेव करेगा और अब 10 में से 9 या 10 के 10 आप अचीव कर लेंगे। ऐसे है। इसी चीज़ को एलन मस्क ने फॉलो किया है। एलन मस्क ने जब उसके कारों का ऑर्डर ले लिया था तो कार के पास उसका प्रोडक्शन महीने का बहुत कम कार बनाने का था, एक महीने का शायद 1000 कार बनाने का था, लेकिन उसको जो ऑर्डर करना था, जो ऑर्डर फुलफिल करना था, वो कम से कम 5000 कार का था। अब वो कैसे काम करे? तब इसने ये बुक पढ़ी और उसमें विचार किया कि अचीव कर सकते हैं, और उसने अचीव करके दिखाया। वही चीज इस न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प से, ऐसा ही पावरफुल टूल से ही ऐसा हमारा माइंड बिहेव करता है। इसलिए ये चीज़ को आप गूगल पे सर्च कर लेना कि ये चीज़ें मैं जो आपको टर्म बताया, RS, न्यूरोप्लास्टिसिटी, मिरर न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, और इसी की हेल्प से आप विजन बोर्ड बनाएंगे तो वो काम करेगा। आप विश्वास करके एक बार अपने लाइफ में अपना के देखिए, बहुत बड़ा पैसा खर्च नहीं है, 20 से 25 रुपये खर्च करना है, एक येलो चार्ट लेके आना है, एक पिक्चर जो आप लाइफ में चाहते हैं वो आप पिक्चर आप डाउनलोड करके लेके आ सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें 20 से 50 रुपये के खर्चे में आप एक अच्छा विजन बोर्ड बना सकते हैं। आप हर दिन बहुत पैसा खर्च करते हैं, 20 से 50 रुपये मेरे कहने से एक बार आप बनाइए, खर्च कीजिए, और जब आपका विजन गोल्स अचीव हो जाए तब आप जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना कि हाँ मैंने जो चीज़ बताई थी वो सही बताई थी। अब इसके बाद में जैसे हमारे विचार आए तो हमारे बॉडी में डोपामाइन, खुशी आएगी, विचार आएंगे तो खुशी के विचार आएंगे, खराब विचार तो आएंगे, नेगेटिव विचार भी आते हैं, लेकिन पॉजिटिव विचारों पे तो हमें विजन बोर्ड बनाना है। तो जैसे ही हम पॉजिटिव विचार वाले हमारे बॉडी में आएंगे तो हमारे जो माइंड में है इसमें डोपामाइन हार्मोन्स पैदा होता है। डोपामाइन हार्मोन्स का एक ही काम होता है कि आपकी बॉडी में, आपकी शरीर में पॉजिटिव एनर्जी भरना, हैप्पीनेस लेके आना, हैप्पीनेस, खुशी। और जब लाइफ में खुशी आती है तो वही काम जो 1 घंटे में होता है वही काम आप 10 मिनट में कर लेते हैं। लेकिन आपके माइंड में या बॉडी में हैप्पीनेस नहीं आती है तो जो काम 1 घंटे में होने वाला होता है उसको आप 3 घंटे 4 घंटे में करते हैं। इसीलिए आप जैसे ही अच्छे विचार वाला विजन बोर्ड बनाएंगे आपके बॉडी में डोपामाइन हार्मोन्स पैदा होंगे। डोपामाइन हार्मोन्स पैदा होने से आपके एक्शन अच्छे हो जाएंगे। एक्शन के रूप में आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर मिलेंगे, आपको अच्छी कोचिंग सेंटर मिलेंगे, अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएंगे। ऐसे मिलके आपके जो रास्ता है आपका बिजनेस है तो अच्छे बिजनेस पार्टनर मिल जाएंगे। हर चीज़ में आपको अच्छे से इंसान, वैसे ही लोग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये डोपामाइन हार्मोन ऐसे हेल्प करता है। आप दुखी रहेंगे तो कोई भी इंसान किसी दुखी इंसान के पास आते हुए देखा आपने। इसलिए डोपामाइन हार्मोन विजन बोर्ड बनाने से हमेशा आपके बॉडी में पॉजिटिव मतलब आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स पैदा होते रहेंगे, और हैप्पी रहेंगे तो हर इंसान आपके साथ आएगा और आपकी हेल्प करेगा, और हेल्प करेगा तो जो भी आप चाहते हैं भगवान भी आपकी हेल्प करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जैसे आप सोचते हैं वैसे विचार आएंगे, वैसे आप चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। कहा जाता है कि जैसे आप बीज बोएंगे वैसे ही काटेंगे, यानी कि जो आप विचार लेके आएंगे वही विचार आपके बॉडी बिहेव करेगा। यदि आप अच्छे दोस्तों के साथ रहते हैं तो अच्छे दोस्त बनेंगे। यदि आप खराब दोस्तों के साथ रहते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में आप बताता हूँ कि आपके सारे दोस्त हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंक्स करते हैं,
और आप उनके साथ में रह रहे हो, 2 या 3 महीने तक आप कंटिन्यू उनके साथ रह रहे हो, तो एक दिन आप ना चाहते हुए भी इन सारी गलत आदतों के पीछे लग जाएंगे। ऐसे हमारा बॉडी बिहेव करता है, देख देखे भी बिहेव करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे काम करता है कि जैसे जो इंसान आपके साथ रहेंगे वैसे आप बन जाएंगे। यही तो हमारे सब लोग बोलते हैं, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब हमें अपने लाइफ में उन चीज़ों में फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट है। यदि हम इम्पोर्टेंट चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे तो वही चीज़ हमारे लिए एक दिन अर्जेंट बन जाती है, और जब अर्जेंट बन जाती है तो हमारे लिए वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर चीज़ को प्लान करके आप करेंगे तो उसको आप इम्पोर्टेंस देंगे तो वो चीज़ आपके लिए अर्जेंट होने से बच जाएगी, और अर्जेंट होने से बच गए तो आप उसको अचीव कर लेंगे। इसीलिए हर चीज़ पे फोकस कीजिए जो आप इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में, उसको अर्जेंट होने मत दीजिए। आप फोकस ऑन विच इज इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट। यानी अर्जेंट चीज़ पे फोकस नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ पे फोकस कीजिए। कहने का ये कि आप इंपॉर्टेंस उस चीज़ को बना के रखिए, उसको अर्जेंट मत होने दीजिए आप। अब विजन बोर्ड बनाने के लिए कुछ आइटम्स की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर 1 है कि आप जैसे कि येलो चार्ट पेपर लेके आएंगे। अब आपके माइंड में तो विचार आ रहा होगा कि येलो चार्ट पेपर क्यों लेके आएंगे आप, ब्लैक भी लेके आ सकते हैं, रेड भी लेके आ सकते हैं, वाइट भी लेके आ सकते हैं। इसके पीछे साइंस कैसे काम करता है। रेड कलर के बाद में येलो, ऑरेंज या येलो कलर आता है इनकी वेवलेंथ के हिसाब से। पहले सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड की, फिर ऑरेंज की, फिर येलो की। तो रेड ऑरेंज जो कलर होता है वो हमारे आंखों के लिए अच्छा होता है। और आपने देखा होगा कि जब फॉग में या किसी में हम उसका येलो ही कलर लाइट, जो गाड़ी की लाइट होती है वो येलो कलर की कर देते हैं कि दूर तक दिखती है, तो येलो कलर का दूर तक इफेक्ट पड़ता है। ऐसे तो दूर तक रेड कलर है, लेकिन रेड कलर पर जब आप कुछ लिखेंगे तो ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो एक येलो चार्ट पेपर लेके आएंगे A4 साइज़ का। यदि आप अपने विजन को या अपने गोल को आप किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं तो छोटा बना लीजिए आप, छोटे जितने साइज़ का आप कहीं लगाना चाहते हैं वहाँ लगा लीजिए आप। अब इसके पीछे भी आपको और लॉजिक बता देता हूँ कि येलो चार्ट पेपर क्यों लेके आना चाहिए। आपने पहले ये बही या आज भी जो बही खाते में हिसाब करते हैं उनका फर्स्ट ऊपर का जो कवर होता है वो रेड कलर का होता है, और अंदर के जितने भी पेज होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। हर जो बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो भी ये फॉलो करते हैं। और आज के टाइम तो हमारी सरकार भी बजट पेश करती है, वो भी रेड कलर में पेश करती है, रेड कलर के उसमें कवर में। पहले सूटकेस में हुआ करता था, अभी रेड कलर में, क्योंकि वही साइंस है। उसी साइंस पे आप विजन बोर्ड बनाना, उसी साइंस के पीछे सारा काम हो रहा है। और आप लिखने के लिए जो भी आप विजन बनाना चाहते हैं उनके लिए आप रेड या ग्रीन कलर लेके आइए, जिसमें येलो चार्ट पेपर पर अच्छा दिखेगा। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जैसे कि आप कार अच्छी खरीदना चाहते हैं 2025 में, या कोई एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, या एग्ज़ाम में 90% मार्क लेके आना चाहते हैं, 95% मार्क लेके आते हैं, तो 95% की पिक्चर कलर एक प्रिंट आउट करके लेके आएंगे। या कार की तो कार जो चाहते हैं उसकी प्रिंट आउट लेके आएंगे। घर जैसा आप ड्रीम घर वैसे आप लेके आएंगे, यानी कि कलर्ड पिक्चर लेके आनी है। और जो आप 2025 में पैसा कमाना चाहते हैं उसके लिए मैजिक चेक होता है, जो कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मैजिक चेक होता है, डाउनलोड कर लीजिए। और इस पर आप 2025 में जितना पैसा आप अचीव चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, उसको लिख दीजिए। आप लिख लेंगे तो वो अचीव कर लेंगे, आप पा भी लेंगे। लिखो आप। और जो भी आप ड्रीम घर या जो भी आप कार, जो भी आपके सपने हैं, किसी की शादी नहीं होती शादी की पिक्चर बना के लाएंगे, किसी को अच्छा कोच करना तो अच्छे कोच वाले पिक्चर बनाएंगे, किसी को IAS ऑफिसर बनना तो अपने आप को IAS ऑफिसर जैसी पिक्चर बना के लेके आ जाइए आप, किसी को डॉक्टर बनना तो डॉक्टर की पिक्चर लेके आइए, किसी को इंजीनियर बनना तो इंजीनियरिंग की पिक्चर लेके आइए। जो भी आपके सपने हैं उनकी प्रिंट आउट लेके आए, उनको लगाइए आप। अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि विजन बोर्ड बनाते कैसे हैं। इसीलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए आप।